मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज जो है कंप्यूटर के टेस्ट होने जा रहे हैं आपके। पहले से ही आपको 40 प्रश्न दिए जा चुके हैं, 20 प्रश्न और रहेंगे। इस जेएसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और झारखंड में प्रारंभिक परीक्षा में पिछली बार 6th जेपीएससी में देखा गया था 3-4 प्रश्न जो है कंप्यूटर से आ गए थे। तो इस तरीके से जेपीएससी के लिए भी आपका महत्वपूर्ण बन जाता है और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ही। कंप्यूटर से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो है कंप्यूटर टेस्ट से पहले क्लास लेने का ही उद्देश्य है कि आज मैंने बाइनरी नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर जो होता है आपका एक यंत्र होता है, ठीक है। उसको जो है हमारी भाषा जो है समझ में नहीं आती है। आप हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा, उसको समझ में नहीं आता है। उसका अपना भाषा है जो कोडयुक्त होता है, ठीक है। और इसके लिए कई भाषाओं का विकास मानव के द्वारा किया गया है ताकि वह कंप्यूटर के साथ संवाद कर सके। क्लियर। तो पहले जो भाषाएं आई उन्हें कहा गया लो लेवल लैंग्वेज, और बाद में जो आया वो था आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज का दो प्रकार हुआ कंप्यूटर लैंग्वेज का, एक हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा लो लेवल लैंग्वेज। इसको पहले लिखना उचित होगा, लो लेवल लैंग्वेज को। क्लियर। लो लेवल लैंग्वेज का भी दो प्रकार है, एक मशीनी भाषा, दूसरा है असेंबली भाषा। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज जो होता है उसमें लो लेवल लैंग्वेज में भी ज़्यादा लो जो है मशीनी भाषा है। ये पूरी तरह से 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी कोड में आपका आता है 0 और 1, दूसरा कुछ नहीं होता है डिजिट। ऑक्टल में 0 से लेकर के 8 तक होता है, डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक होता है। डेसिमल का अर्थ होता है 10, 0 से 9 तक आप गिनिए तो टोटल 10 डिजिट्स होंगे। बाइनरी का अर्थ हुआ 2, तो यहाँ पर 0 और 1 2 हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका होता है कि 0 और 1 के कुछ भी डालना है आपको कंप्यूटर में, तो प्रोग्रामर क्या करेंगे, अगर मशीनी भाषा में कोई किसी प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो 0 और 1 में ये बहुत ही टफ होता है। इसको लिखना बहुत ही जानकारी चाहिए, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। एक कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिख लें और दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा इसके अलावा जो है अगर कहीं गलती हो जाए तो इसको चेक करना, सुधारना बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लो लेवल लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको बैलेंस किया गया। यहाँ इंग्लिश का वर्ड्स यूज किया गया, ठीक है, सॉरी इंग्लिश का लेटर्स यूज किया गया, जिससे थोड़ा सा इजी हुआ। लेकिन स्थितियाँ वही रही, एक कंप्यूटर के लिए आप बना सकते थे और इनको भी चेक करना जो है बहुत टफ था। और कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली का पूरा ज्ञान होना चाहिए था प्रोग्रामर को। तो एक बहुत ही बड़ा समस्या था लो लेवल लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामिंग करना। इसलिए समय के साथ आपका विकसित हुआ हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है सामान्य जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, सॉरी लेटर्स होते हैं, ABCD स्मॉल लेटर्स, ठीक है। उसके अलावा जो सिंबल्स होते हैं जैसे @ हो गया या डॉलर हो गया, ठीक है, सिंबल्स हो गया, इंग्लिश के लेटर्स हो गए और डिजिट्स 1 2 3 4 कुछ भी आप यानी कि नॉर्मली लिख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपको कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक कंप्यूटर के लिए आप प्रोग्राम करते हैं तो दूसरे कंप्यूटर में भी एप्लीकेबल होगा। ये चूँकि मशीनी भाषा में इसमें लिखा जाता है 0 1 में, तो जैसे ही प्रोग्रामिंग होता है तुरंत कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्लियर। यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की व्यवस्था होती है। देखते हैं ना आप, जब विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, अब कोरिया से आ गए हैं तो उनको हिंदी तो समझ में, तो भी मोदी जो है हिंदी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे, उन लोग अपना भाषा में बोल रहे हैं या कुछ और भाषा में बोल रहे हैं। अफ्रीकन कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हैं तो बीच में एक बैठा हुआ होता है आपका द्विभाषिया, ठीक है, ट्रांसलेटर। वो एक दूसरे को ये करता है। आजकल तो बहुत सारे यंत्र भी आ गए हैं ट्रांसलेशन के। उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर चाहिए। आपने तो डिजिट में ABCD में कुछ भी लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं समझेगा, उसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर का जो नाम होता है
कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अनुवादक या ट्रांसलेटर का क्या नाम होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर के मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होता है, जो भी आप निर्देश देते हैं उस सारे निर्देशों को एक साथ जो है मशीनी भाषा में बदल देता है। ठीक है, कंपाइलर से ये वाला याद कैसे रखें, तो कंपाइलर से कंप्लीट मैंने एक साथ सारा का सारा परिवर्तन कर दिया। और इंटरप्रेटर जो होता है एक साथ नहीं करता है, पार्ट वाइज करता है। क्लियर, बस सही अंतर है, बाकी वर्क वही है। हाई लेवल लैंग्वेज जो आप लिखते हैं, आप आम इमली कुछ भी लिखिए, ठीक है, अपनी भाषा में लिखिए, वो जो है फिर 01010011 करके जो है आपको बदल करके कंप्यूटर को दे देगा। क्लियर, तो ये था आपका लैंग्वेज। अब आते हैं, जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसी को मैं बना देता हूँ। मान लीजिए 91 है, ये डेसिमल में है 91, तो यहाँ 10 लिखा जाता है। 10 का अर्थ होता है डेसिमल, इसको आपको बाइनरी में बदलना है। तो करेंगे क्या आप, बहुत सिंपल प्रोसेस है, 2 से डिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 45 आएगा, और शेष जितना बचेगा, पूरा तो कटेगा नहीं, 91 विषम संख्या है, तो शेष जो बच गया आपका 1 बच गया। क्लियर, अब ये 45 को यहाँ लाना है, फिर आपका क्या होगा, 22 बार 1 कटेगा। ठीक है, और शेष फिर बच जाएगा 1, फिर 22 को यहाँ ले आइए, 11 बार शेष जो बचेगा इस बार 0, पूरा पूरा कट गया ना, 2 11 जा 22, इसको फिर यहाँ ले आइए, 5 बार कटेगा, लेकिन फिर एक बार आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर, इसको फिर यहाँ ले आइए, 2 बार कटेगा, रिमाइंडर जो है आपका 1 बच गया। अब देखिए 2 बचा है, 2 को यहाँ ले लेता हूँ, फिर डिवीजन कीजिए। क्लियर, 1 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, इसका अगला स्टेप है। ओके, अब 1 बचा, 1 को डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, 0 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ देखिए 1 को आप डिवाइड करते हैं 2 से, ये तो छोटा हो गया है, लेकिन 0 बार तो लगा सकते हैं, 2 0 जा कितना होगा 0, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1 को कैसे काटेगा 2, 0 बार काटिए। ठीक है, 2 0 जा 0, 1 रिमाइंडर आ गया। तो ये पहला स्टेप आपका पूरा हुआ। उसके बाद आप लिखिए इसको, 91 डेसिमल में था, इसको हमको बदलना है। अगर 91 को आपको लिखना होगा, ठीक है, कंप्यूटर को अगर आपको 91 लिख करके देना है तो क्या कोड आएगा उसको देखिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नीचे से, ऊपर से नहीं करना है, नीचे से करना है शुरू। 1 0, जो शेष बचा है सब उतारते जाइए, 1 1 0 1 1, और यहाँ पर 2 लिख देना है, 1 0 1 1 0 1 1 2। ठीक है, ये आपका चेंज हो गया, ये बाइनरी में। क्लियर, तो इस ढंग से जो है आप बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब उसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग, यानी कि इस बार हम लोग जो है बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। ये भी एक क्वेश्चन मैंने आज दिया है, उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है 10 10 1 1 1, 3 बार 1, ये बाइनरी में है, इसका डेसिमल क्या होगा। क्लियर, ये आपको निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है, डिजिट को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 7 बार जो है हमको 2 लिखना है, 4 हो गया, 5 6, यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पावर बैठाइए, 0 1 2 3
4 छोटा छोटा पावर बैठा दीजिए 6। इसका कितना आ रहा है लिख दीजिए। 2 का पावर 0 क्या होता है? किसी भी चीज का पावर 0, x टू द पावर 0 1 ही होता है, याद रखिएगा हमेशा। मैथ में बहुत काम देता है कंसेप्ट। ये 2 आपका होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये आपका 16 होगा, ये 32 होगा और ये 64 होगा। इतना काम पहले करना है। इसको गिन करके लिख लीजिए और पावर बैठा करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर? अब पीछे से आइए 1, ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर इसको लिख, इधर से नहीं जाना है, इधर से। ओके, 1 1 0 1। अब काम कर लीजिए, फिर बहुत इजी है। अब जो यहाँ आया था इस सारे को इसके साथ गुना कर दीजिए। जितना आता है लिख लीजिए। 2 4 0 16 0 64। जितना आया इसको जोड़ लीजिए अब, ठीक है। तो जोड़ने से जो आपका आ जाएगा 87। क्लियर? यही आंसर होगा। यहाँ क्या भरना है आपको? 87। इसलिए इसके बराबर क्या होगा? 87 10। अब 87 का जिस विधि से मैंने जस्ट इससे पहले बताया, निकाल के देखिए, है ना। 87 का आपका आ जाएगा फिर से यही 10 10 111। पीछे से लेना है, इसमें ध्यान रखिएगा, और पहले वाले में नीचे से लेना है। जितना भी शेष आएगा वो नीचे से लेना है, ठीक है। तो अपने आप बन जाएगा। तो जो भी प्रोग्रामिंग के कोड्स होते हैं वो पूरी तरह से स्टैंडर्ड होते हैं पूरी दुनिया के लिए। कोड को कौन बनाता है? तो यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, यानी कि ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, ठीक है। इसी के द्वारा बनाया जाता है, इसी का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की एक छोटी सी क्लास थी। अब आप लोग जो है कंप्यूटर टेस्ट दीजिए अच्छी तरह से। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा IAS में। चलिए कंप्यूटर टेस्ट के तीसरे टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। यह JSSC CGL मेंस के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है और JPSC प्री में भी क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 नंबर, आप अपने कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर इसे किस रूप में बदल देता है, ठीक है। A नंबर बाइनरी सिस्टम, B नंबर ऑक्टल सिस्टम, C नंबर डेसिमल सिस्टम, D नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने क्लास लिया है उसमें समझा दिया है, ये सब उत्तर अच्छी तरह से आप दे सकते हैं। दूसरा नंबर है, एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। A नंबर 8 बिट्स, B नंबर 4 बिट्स, C नंबर 12 बिट्स और D नंबर 16 बिट्स। 3 नंबर क्वेश्चन पर आइए, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वहाँ निब्बल था, यहाँ बाइट है, ध्यान दीजिएगा। A नंबर 8, B नंबर 4, C नंबर 16, D नंबर 32। 4 नंबर आइए, एक मेगाबाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? बाइट है, ठीक है। A नंबर 1024 किलोबाइट, B नंबर 8192 किलोबाइट, C नंबर 2048 किलोबाइट और D नंबर 32 किलोबाइट। चलिए 5 नंबर में आते हैं, 1 मेगाबिट्स कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? इस बार मेगा बिट्स है, पिछला बार बाइट था। A नंबर 1024, B नंबर 8192, C नंबर 2048 और C नंबर D नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 6, बाइनरी नंबर में निम्न में से क्या क्या शामिल होते हैं? A नंबर 0 और 1, B नंबर 1 और 2, C नंबर 2 और 3, D नंबर 0 और 9। चलिए 7 नंबर आइए, 91 को बाइनरी में बदलने पर क्या आएगा? 91 के साइड में जो 10 लिखा है वो डेसिमल को प्रकट करता है, यानी कि आपका सिंपल जिस अंक प्रणाली को आप लिखते हैं उसको डेसिमल कहा जाता है। उसको बाइनरी में बदलना है तो क्या आएगा? A नंबर 1101 और जो नीचे 2 लिखा है मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, बाइनरी के लिए प्रकट करता है। B नंबर 1011011 2, C नंबर 10012 012,
डी नंबर 100101112, ठीक है, लास्ट में 2 है नीचे में। देखिए सी नंबर जो आपका ऑप्शन है अपने आप छट जाएगा, क्योंकि अंदर में मैंने 2 डाल दिया है, केवल क्लू दे रहा हूँ। बाकी 3 में कोई आंसर होगा। बाइनरी में 0 और 1 के अलावा तीसरा और कोई भी डिजिट नहीं होता। 8 नंबर आइए, 1010111 को डेसिमल में बदलें। बाइनरी में है, उसको डेसिमल में बदलना है। आंसर जो आपका है नंबर 92, बी नंबर 86, सी नंबर 87, डी नंबर 97। चलिए अगले प्रश्न। ऑसी कोड, ASCII ऑसी कोड अंक, अक्षर और संकेत आधारित कोड है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यह कोड किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? नंबर फ्रांस, बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर ब्रिटेन, डी नंबर जर्मनी। चलिए 10 नंबर आइए, ऑसी का फुल फॉर्म क्या है? ये नंबर है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, बी नंबर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, सी नंबर जो आपका ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर आइए, कंप्यूटर पर प्रयोग करने हेतु कुल कितने प्रकार की भाषाएं मुख्य रूप से होती हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 1। 12 नंबर आइए, निम्न में से कौन सी भाषा पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित होती है? अभी वीडियो में मैंने क्लासेस लिया है, उससे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। ए नंबर निम्न स्तरीय भाषाएं, बी नंबर उच्च स्तरीय भाषा, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले नंबर पर, निम्न में से कौन सी भाषाएं निम्न स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं? निम्न स्तरीय भाषा मीन्स LLL, लो लेवल लैंग्वेज। ए नंबर मशीन लैंग्वेज, बी नंबर असेंबली लैंग्वेज, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मशीनी भाषा के अंतर्गत प्रोग्रामिंग करने पर निम्न में किस तरह के अंकों, चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग होता है? ए नंबर 0 और 1 का, बी नंबर अंग्रेजी के अक्षरों का, सी नंबर अलग अलग सिंबल्स का, स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं कंप्यूटर में, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। सही उत्तर इसमें आप देखिए, थोड़ा सा हल्का में मत लीजिएगा, दिमाग लगा के उत्तर दीजिएगा ये वाला को। 15 नंबर, असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग हेतु किस तरीके से लिखा जाता है? ए नंबर अंग्रेजी के अक्षरों के रूप में, बी नंबर बाइनरी नंबर के रूप में, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न स्तरीय भाषाओं के संदर्भ में क्या गलत है? जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ध्यान दीजिएगा। ए नंबर प्रोग्राम लंबे लंबे होते हैं और लिखने में अधिक समय लगते हैं, बी नंबर इस भाषा के प्रोग्रामिंग को समझना और गलती ढूंढना बहुत कठिन है, सी नंबर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक समान प्रोग्रामिंग संभव है, डी नंबर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यप्रणाली का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। तो इसमें से कौन गलत है आपको जो है ध्यान देना है। मैं अभी वीडियो क्लास लिया हूँ, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। ये 17 नंबर, ये है क्वेश्चन आपका, उच्च स्तरीय भाषाओं की विशेषता क्या होती है? ये नंबर ULL यानी कि अपर लेवल लैंग्वेजेस, उच्च स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर के आंतरिक प्रणाली पर आधारित नहीं होते हैं। बी नंबर जो ऑप्शन है, एक ही प्रोग्राम अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों पर सरलतापूर्वक चल सकते हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है, इस भाषा में अंग्रेजी के कुछ शब्द और गणित के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। ये सब क्वेश्चन को आसानी से नहीं लेना है, आसान क्वेश्चन है लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है जैसे CGL में, JPSC में तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से क्या गलत है? गलत है, ध्यान दीजिएगा। ये नंबर उच्च स्तरीय भाषाओं में गलतियां ढूंढना और सुधारना निम्न स्तरीय भाषाओं यानी कि LLL की अपेक्षा अधिक सरल होते हैं, बी नंबर उच्च स्तरीय भाषाओं में मशीनी भाषाओं में अनुवाद हेतु कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है, और सी नंबर है उपरोक्त में से दोनों यानी कि ए और बी दोनों, और डी नंबर है ए या बी कोई भी गलत नहीं है। चलिए 19 नंबर आते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर निम्न में से किस सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं? ए नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी नंबर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर आइए, इंटरप्रेटर के संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? ए नंबर यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, गलत खोजना है। बी नंबर इंटरप्रेटर एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद कर देता है, और सी नंबर है यह किसी एक निर्देश को पहले और फिर अगले निर्देश को अनुवाद बाद में करें, यानी कि एक बार नहीं करता है, ठीक है,
उसमें एक बार करता है। मैं वीडियो में बता समझा चुका हूँ। डी नंबर है C++, एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इस ढंग से जो है आपका टेस्ट समाप्त होता है। चलिए अब आंसर को देख लेते। आंसर जो है 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 4 का ए, 5 का बी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, 9 का बी, 10 का सी, 11 का ए, 12 का ए, 13 का सी, 14 का ए, 15 का ए, 16 का सी, 17 का डी, 18 का डी, 19 का सी और 20 का बी। इससे मिला लीजिए अपने आंसर को और कितना स्कोर हुए हैं आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जो क्लास मैंने लिया था उसका नोट्स है ये, किस तरीके से बनाना है। अगर क्लास में कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा तो यहाँ से ध्यान दे सकते हैं। एरो का निशान यह बताता है कि नीचे से ऊपर की ओर लेना है और 87 और 93 को आपको बाइनरी में बदलना है। 2 प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि सबसे पीछे से, वहाँ भी एरो मैंने दे दिया है, सबसे पीछे से लेना है। जो भी 2 का पावर 0 से 2 का पावर 6 तक वैल्यू आता है उसे 1110101 के साथ गुना कर देना है और फिर जोड़ लीजिए। जो आएगा वही आंसर होगा। 2 जो है प्रश्न मैंने प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया, उससे आप लोग ज़रूर कर लें। इस प्रकार आज का क्लास और टेस्ट समाप्त होता है। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।